के भदोही विधानसभा के कन्या फाटक जो कि भदोही जनपद का पूर्वी क्षेत्र जो कि वाराणसी के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, भदोही विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। क्या है जनता की राय, किस सरकार बनाना चाहते हैं जनता लोग, क्या है चुनावी मुद्दा, जातिवाद पे वोट देंगे या विकास पे, किसकी बनाना चाहते हैं सरकार इस बार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, जनता लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से, जो भी लोग हैं हम सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग तल में, जो कि भदोही जनपद का पूर्वी छोर जो कि वाराणसी बॉर्डर पे हम पहुंच गए हैं भदोही विधानसभा में, जो सभी जनता लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है चुनावी मुद्दा, इस बार किसको लाने वाले सरकार, उत्तर प्रदेश का योगी सरकार। भैया जी बताइए इस बार किसको ला रहे हैं, अखिलेश यादव या योगी जी को? उत्तर प्रदेश सरकार किसको बना रहे हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ? उनके मतलब कार्य से आप मतलब संतुष्ट हैं, विकास हुआ है? हाँ विकास बात। अच्छा, क्या विकास हुआ बताएंगे भैया? हम ढेर यहाँ रहे नहीं, बाहर रहे थे उन लोगों से। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम मनीष शुक्ला। ठीक, धन्यवाद। अब ये बताइए आपका नाम? फूलचंद गुप्ता। गुप्ता जी किसको ला रहे हैं इस बार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं, योगी जी? लड़ाई लायक तो दोनों हैं, जौनों आई जे कुल फायदा बा। अच्छा। हाँ, जौनों आई गए तौनों है। तो ये बताइए 5 साल में आपके यहाँ भदोही जनपद में, भदोही विधानसभा है, ये आपका भदोही जनपद का जो कन्या फाटक है वाराणसी का बॉर्डर भी कहा जाता है ना, विकास हुआ है 5 साल में योगी सरकार में? कुमाऊँ विकास है बाबा, सड़क उड़क बनावा देखत है। और कुछ विकास हुआ है? और यहाँ का सड़क फुटीबा बनाना नहीं बा। हाँ, 5 साल भरे में। अच्छा। हाँ, विधायक सूती गया है। योगी रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विधायक जी थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में का कहा भैया, रोड कतो बने नहीं, अभी तक तो नहीं दर्शन नहीं। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहेंगे? का कही किसको? अब आई हैं तब उनके। अच्छा बताइए आपका यहाँ का जो क्षेत्र का मुद्दा क्या है, विकास पे वोट देंगे आप लोगों की जातिवाद? विकास पे। हाँ, जातिवाद पे नहीं, विकास पे। रोजगार मिला है आप लोगों को यहाँ क्षेत्र में? नहीं, कौन रोजगार बा भाई? योगी जी बोलते हैं 5 लाख रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं। अब दिए हुई हैं, अब जहाँ होए तो हो भाई करे। जानने चाहते हैं हम लोग। अरे तो हम जाना थे, लेखा जोखा हमारे पास बा। आपके गांव, आपके बगल, आपके जिला में किसी को मिला है रोजगार? नहीं, अभी तक तो नहीं समझ में आया। आपको मतलब समझ नहीं है। ठीक, धन्यवाद। हाँ दादा जी बताइए, विकास मिला है आपको? इधर आइए। कुछ नहीं हो। 5 साल में योगी सरकार में मिला है कुछ नहीं। कोनो विकास नहीं मिला भाई, गेहूँ 5 किलो मिलता, राशन मिल रहा है फ्री ना, 5 किलो गेहूँ मिलता। पीएम किसान मिल रहा है, किसानों का पेंशन मिल रहा है आपको? अब जेके मिलत हुआ तो हमके तो मिलता ही नहीं। जमीन होगा, जमीन है आपके पास? नाम जमीन कहाँ बा? 2-4 बिस्सा। अच्छा, अभी क्या नियम है? 6 बिस्सा रहेगा तभी मिलेगा, और फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे तभी? 6 बिस्सा रहे तब अभी। हाँ, कम से कम चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस बार किसको ला रहे हैं चाचा जी? हाँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा लखनऊ किसको? बहन जी को। बहन जी की नहीं, शासन सत्ता किसी का नहीं था। जो बहन जी ने काम कर दिया, सन 1994 में भदोही जिला बना। जिला बनने के बाद अगर कोई विकास किया इस भदोही जिले में तो बहन जी। आश्रम पद्धति रया में बनवाने का काम किसने किया? बहन जी ने। RTI कॉलेज बनवाने का कोई काम किया तो बहन जी। भदोही जिला में 1 नहीं 2 RTI कॉलेज बनवाया कोई तो बहन जी ने। पॉलिटेक्निक कॉलेज, पावर हाउस बहन जी ने, समझे? और 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने का कोई काम किया तो बहन जी ने। और शासन सत्ता, हॉस्पिटल तो भी चल नहीं रहा है। अरे नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गए। अरे भाई, हॉस्पिटल बनकर तैयार है, नहीं कोई चलवा रहा है तो क्या किए? अरे उनका बहन जी को और इसके हाँ, और इसके बाद नौकरी बच्चों का। अरे ये सरकार तो बच्चों की नौकरी, पढ़ाई लिखाई सब खा डाली, क्या छोड़ा? क्या नाम चाचा जी आपका? कृष्ण कुमार पाल मेरा नाम है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई भविष्य सब अंधकार में डाल दिया। अब भाई न समझ में आया किसी को तो क्या करोगे? बताइए योगी सरकार में आप जागरूक हैं, शिक्षित हैं, आपके भदोही विधानसभा में कुछ विकास हुआ है 5 साल में? योगी कोई विकास नहीं। आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं। अच्छे बताइए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय काम हुआ था? एक काम हुआ था अखिलेश के सरकार में। माननीय विधायक जी ने मार्ट बनवाया था, जिसमें जो मार्ट है विकास है। अच्छा बताइए, बेरोजगारी क्या कहेंगे? अरे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आप नहीं देख? महंगाई भी चरम सीमा पे है।
आप मतलब योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? योगी जी दावा करते हैं 5 लाख रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं, अरे हवाई में, अखबार में, टीवी में, मीडिया में, पेपर में दिए हैं। जैसे आपके क्षेत्र में हाँ। ये भदोही विधानसभा है, हाँ, हाँ। आपके गांव हो गया, अगल बगल जिला जनपद कुछ मिला है किसी को? कुछ नहीं, कहीं कोई बता दे ना। सब मिल रहा है, टीवी में मिल रहा है, अखबार में मिल रहा है, रेडियो में मिल रहा है। जमीन पर कोई कौन काम है योगी बाबा का? कोई बताइए जमीन पर कोई काम। गड्ढा मुक्त बोल रहे हैं सड़क। अरे भाई अभी चले जाइए रोड पर, जाइए देख लीजिए, जाकर देख लीजिए ना, सही है सर, जाकर देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये जो रोड बना है भदोही से बनारस, हाँ। अरे भाई पहले से ये अखिलेश शासन बना है, मगर मैं आपसे बता दूं, मैं संजय प्रजापति हूँ। देखिए, और अगर चाहते हैं कि विकास हमारी कहाँ से होगी, विकास की मुद्दा क्या है, हम लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी विकास जो है ये सोलर लाइट से और आवाज़ से नहीं होगी, हमारी विकास शिक्षा से होगी। इसके लिए आपको जातिवाद पे वोट नहीं देना है, विकास पे वोट देना है। हमारे उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जातिवाद पे वोट दिया जा रहा है, जातिवाद विकास पे वोट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमको विकास चाहिए। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको जो नौकरी नहीं मिल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनकी शासन चल रही है, ये इनके शासन में अखिलेश ये चुप बैठे हैं किस लिए? क्या चाहते हैं? जनता की खून चूस तो चुके हैं, अब बचा क्या है? हड्डी बची है जनता के पास, वो भी लेना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ धर्म की बात जो है अलग बात है, यहाँ राजनीति की बात अलग बात है। जो हमारे समाज की अयोध्या में मंदिर बना दिए, देखिए मंदिर नहीं, सुनिए, मंदिर बने ठीक है, मंदिर बनना भी ठीक है, मस्जिद भी ठीक है, जो भाई जैसे मानते हैं ठीक है, मगर सबसे अहम भूमिका है, हमको विद्यालय चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। बताइए, ये शासन में एक भी नहीं बना पूरे उत्तर प्रदेश में। रोजगार चाहिए, शिक्षा रोजगार। आज रोजगार की बात करते हैं, वो बोले थे कि हमारी सरकार आएगी, काला धन आ जाएगा। कहाँ काला धन गया उनका? नहीं आया। और रही बात गड्ढा मुक्त की बात करते थे, आज भी देख लीजिए बगल में, आज ये रोड छोड़ के कोई भी रोड आप देख लीजिए। उस रोड का आप नाम बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक? ये कछुआ पोस्ट से आप चले जाइए, सीधा चले जाइए, आप जो चाहे जहाँ, कितने कन्या फाटक चले रोड हैं आपके, जो है ये रोड कई विभाग में बटी हुई है, एक भी विभाग के कई मतलब जनपदों को जोड़ने वाली हो। एकदम यहाँ की जनता एकदम त्राही मची है, और ये सोच रही है कि अब की बार बीएसपी सरकार, माननीय बहन जी ने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, उनकी काम दिखा रहा है, रोड पर नहीं, कागज में नहीं दिखा रहा है, उनकी काम जमीन पर दिख रहा है बहन जी का। मैं हाँ कह रही है, मीडिया कह रही है कि सरकार बहुत काम किए, कागज में किए हैं। चलिए ठीक है, आप योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हटाना है इसको। ठीक है, धन्यवाद। बताइए नाम अपना। भुलई पाल है। पाल जी किसको ला रहे हैं इस बार? बस वही 2007 वाला शासन आना चाहिए, भाई कानून का राज होना चाहिए। ये 5 किलो गेहूं और चावल से विकास नहीं होगा। बसपा सरकार जी ठीक है, धन्यवाद। क्या हीरालाल किसको ला रहे हैं इस बार? किसको ला रहे हैं? हम लोग तो बहुजन के हैं, अब बहुजन को ही लाएंगे। हाँ, बहुजन को लाएंगे। धन्यवाद। ये बहुजन लाइए। आप बताइए भैया, युवा है, राजन नाम है मेरा, और समाजवादी पार्टी मैं पढ़ता हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और नौकरी नहीं आ रहा है। आर्मी के नौकरी पोस्ट हुए? हाँ, नहीं आ रहा है। हाँ। इसीलिए सरकार बदलना जरूरी है। अच्छा। हाँ, अखिलेश विकास के लिए मतलब परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन, रोजगार भी नहीं है कोई। योगी जी बोलते हैं, दावा करते हैं 5 लाख रोजगार दिए हैं, नौकरी हाँ है, कोई दिखा दें। अच्छा। एक नहीं रोजगार है, सब आया है, सब कोर्ट में जा रहा है। मतलब आपके अनुसार मतलब कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। अभी दरोगा का था, वो भी चला गया कोर्ट में। अच्छा, अखिलेश के शासन में वैकेंसी कोई क्लियर हुई, बताएंगे? वैकेंसी, उसमें वैकेंसी आई है आर्मी। जो विकास हुआ है उनके कार्यकाल में अखिलेश? विकास बहुत हुआ है। हाँ। जैसे आपके भदोही जनपद में, भदोही विधानसभा में, हाँ, बताइएगा। ये रोड उन्हीं बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ रोड कहाँ से कहाँ तक बताएंगे? तो इंदिरा मिल से, इंदिरा मिल भदोही? हाँ, बाबतपुर तक। इंदिरा मिल से बाबतपुर? हाँ, ये उन्हीं के राज्य में था। अच्छा, अखिलेश। हाँ, तो मतलब अखिलेश के मतलब शासन से, सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, अब उनको सरकार लाने वाली? उन्हीं आएंगे। बेरोजगार है भी? हाँ, बेरोजगार हैं। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा है कि रोजगार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, मिलेगा। हाँ, इनके सरकार में नहीं मिला? नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे क्या होगा? रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार जरूरी है। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो इतना है, अभी 100 रुपये पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल 200, गैस दिए हैं, कर रहे हैं फ्री में। लेकिन फ्री में कहाँ है? 1000 कैसे भराएंगे आम आदमी? दुकान पे जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो ऐसा बिजली का करंट लगा था कि सुन के चले थे पढ़ाई।
खरीदना क्या बेचारा, उनके पास बटमेंट की है, खरीद लिया क्या। चलिए ठीक है, और भी युवा लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। जी नाम बताइए भैया अपना, इधर आ जाइए थोड़ा, सड़क है ना कि जाम ना लगे। सुजीत कुमार यादव नाम है हमारा। अच्छा और हम रनिंग करते हैं आर्मी का, और भर्ती आ ही नहीं रही है। हाँ, अबे 2 साल हो गया, भर्ती आ ही नहीं रही है। इस सरकार में तो और रद्द हो चुका है, जो फार्म डाल दे रहे हैं वो भी रद्द हो रहा है। तो क्या करेंगे? सरकार तो बोलती है 5 लाख नौकरी रोजगार दिए हैं युवाओं को। अब तो बोलने को तो 10 लाख दिए है, और मोह है तो कह देंगे कि हम बहुत बोले हैं। अब बोलती है कि मतलब बिजली फ्री है, और मतलब सरकारी, मतलब सरकार में जाएंगे मतलब अस्पताल में तो आपका बिल फ्री है। बिल वहाँ पे भी लगता है। कार्ड 5 लाख का जो कार्ड बना है वो तो बना है, लेकिन मिलेगा तब ना। अच्छा, मिल नहीं रहा है। अब वो बोले से 15 लाख रुपया खाता में आएगा, वो भी नहीं आया। हाँ, काला धन। काला धन तो उन्हीं के पास है, काला धन हमारे लोग के पास नहीं है। काला धन उन्हीं के पास। ये बताइए, मतलब योगी सरकार में आपके यहाँ और भी कुछ विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, बस खाली मतलब नाम का विकास हुआ है। जैसे कहीं पोस्टर लगा दिए कि मतलब ये सड़क का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी किए हैं, बस ऐसे ही मतलब निर्माण मतलब। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार जब थी उस समय कुछ विकास हुआ है भदोही विधानसभा? रोज आप जिस रोड पे खड़े हैं उन्हीं के दिन है। यही रोड तो सब बता रहे हैं, आप भी बताइए कुछ और दूसरा। और वो ब्रिज है बना है, और मतलब स्मार्ट सिटी बनी है, मतलब करोड़ की कारपेट स्मार्ट कालीन नगरी मतलब बनी है। और सब मतलब जैसे कालीन नगरी जो आपके भदोही जनपद का है, पूरे विश्व में विख्यात है। भदोही जिला का जो है, भदोही जिला का है, आपके पूरे विश्व ऑल वर्ल्ड में इसके नाम से, कालीन के नाम से जाने जाता है। जी, तो कालीन पे ये सरकार कुछ मतलब विकास की है? नहीं, बढ़ावा दी है? नहीं, बढ़ावा नहीं। योगी जी बोलते हैं बढ़ावा दिए हैं। नहीं, दिए ही नहीं है। हम लोग देखो, अब हम लोग बेरोजगार है, ऐसे अभी दौड़ के आ रहे हैं, रनिंग करके आ रहे हैं, अब जा रहे हैं, क्या करेंगे? अब भर्ती पता नहीं आएगी। ये बताइए, अखिलेश सरकार में आप लोगों को रोजगार मिलेगा? आप लोग हाँ, वो बोलते हैं, और जो बोले वो भरोसा है नहीं, वो बोलते हैं जो करते हैं। बात यही है इनका। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। हाँ, देंगे ना, और मेरिट की भर्ती बोल रहे हैं देंगे, वो दिए हैं मतलब तब बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप अखिलेश यादव को मतलब लाने वाले हैं? हाँ, अखिलेश यादव, उन्हीं के सिवा और कोई आएगा ही नहीं रोजगार के लिए। जैसे योगी सरकार 5 किलो राशन देती है फ्री। राशन तो अगले सरकार में भी मिल रहा था। अरे रोजी से काम चले, रोजी से काम चले, रोजी से काम चले, रोटी से काम नहीं चले। रोजगार मतलब रहेगा तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 1 बीघा चल रहा था ना, उसके देखा था। क्या भैया जो चल रहे हैं 1 बीघा, वो कौन देख रहा है? बताइए ना। हमारा नाम राजप्रसाद यादव है, हम कंधिया के हैं। जी यादव। ये गुलाम प्रदेश हो गया है, नेताओं से गुलाम प्रदेश हो गया है। योगी जी बोलते हैं स्वतंत्र है, बहु बेटियां सुरक्षित हैं। हाँ, सुरक्षित हैं, वो कह रहे हैं ना। तो दिखा तो नहीं, यही देख करके सब लोगों ने देखा था, हर कास्ट के लोगों ने देखा था, लेकिन कुछ दिखा है नहीं, तो कब तक कहेंगे ये झूठ साजिश। अच्छा। हाँ, बात यह है। और दूसरी बात यह है कि 325 विधायकों की सरकार में एक भी योग्य मुख्यमंत्री लायक नहीं था, जो कि उत्तर प्रदेश पूरे देश को नेतृत्व करता था। आज दूसरे प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर क्या नेता नहीं थे? अच्छा। योगी जी तो आपके उत्तर प्रदेश के ही ना? कहाँ से हैं भाई? उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं? गोरखपुर के हैं। कहाँ से जन्म सिद्ध कहाँ से है? मूल बात कहाँ से है? मठ जो गोरखपुर। तो जीते कहाँ थे? अच्छा। इनको तो लाया गया ना। अच्छा, आप मतलब अखिलेश यादव को लाने वाले फिर से? अखिलेश यादव को? अरे भाई, जो कहेगा विकास के लिए। हाँ, आप मतलब विकास वोट देंगे? हाँ, विकास कर देंगे। और ये जातियाँ विशेष की बातें करते हैं। ये लोग ये हिंदू मुस्लिम के जैसे देते हैं ना, बोलते हैं मुस्लिम का। अरे तो ये तो कहते हैं कि मुसलमानों को सब कुछ दे दिया, तो क्या हिंदू को देते? ये हिंदू ने वोट दिया था तो हिंदू को विकास करते, तो मुसलमान। योगी जी जैसे बोलते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं, हर वर्ग को मतलब विकास दिए हैं। हर वर्ग को कहते हैं ना। देखिए, एक नीत होती है, एक नीत होती है, एक नियत होती है। नीत तो है अच्छी, नियत नहीं है। जैसे आवास दिए, शौचालय दिए, बहुत से बोलते हैं। हाँ, तो ये तो जातिवादी नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं ना मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। जैसे आपका एक कौन सा ग्राम सभा है? ये कंधिया ग्राम सभा है। सामुदायिक शौचालय बना होगा ना? हाँ, चालू है। पंचायत भवन? हाँ, चालू है। हाँ। चाचा जी किसको ला रहे हैं इस बार? क्या नाम है आपका? राम नारायण यादव। अच्छा, यादव जी किसको ला रहे हैं इस बार सरकार? हम लोग तो जाहिद बेग को वोट देंगे। जाहिद बेग, चलिए ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ न तो सड़क बनी है, न कुछ कोई व्यवस्था हुआ है, सरकार कुछ काम नहीं किया है, केवल प्रोपेगेंडा फांदती है कि हमने ये काम कर दिया, वो कर। आप वहाँ चल के देखिए, कोई सड़क, इतने गड्ढे हैं इसी सड़क पर। ये कौन सा मार्ग है? ये मई कन्या फाटक, मई धौकलगंज,
लिंक रोड है। जौनपुर जनपद को जोड़ने वाला है? हाँ, जौनपुर जनपद को जोड़ना है, बनारस और जौनपुर को जोड़ने वाला है। लेकिन यहाँ चल के आप देखें इतना इतना गड्ढा है। तो ऐसे लोगों को, झूठ बोलने वालों को क्या कहते हैं हम वहाँ फाटक बंद है क्या? जाम लगा है, फाटक बंद है ना? हाँ, तो ये लोग कोई काम तो किए नहीं, केवल कहते हैं कि हम ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? कोई विकास नहीं हुआ है न? यहाँ तो बेरोजगारी सब कुछ बढ़ा दिए हैं। और ये लोग कहते हैं मैं 5 किलो राशन उनको क्या, हमको लुंज पुंज बना दे रहे हैं। अरे हमको रोजगार दीजिए, बच्चों को पढ़ाई छुट्टा पशु इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग तो हमारी छुट्टा पशुओं के लिए गौशाला बनाए हैं। अरे तो गौशाला तो बनाए हैं, लेकिन ले कौन जाएगा? हमको जैसे वो बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं जो बछड़ा है ये आप ही लोग का बछड़ा है ना, बोलते हैं। सुन लीजिए, जो बछड़ा है हम लोग जो उनको रखवाएं ना, जो भाई जो बेकार हैं उनको लोग क्या करेंगे? चारा पानी कौन देगा? उनको कौन खिलाएगा? अच्छा, आप मतलब अखिलेश यादव को लाने वाले हैं? हम लोग ना विकास पुरुष अखिलेश यादव, मेरा नाम रहीम अंसारी है। विकास पुरुष मतलब विकास लोग वोट देंगे अखिलेश यादव को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बताइए अपना, किसको ला रहे हैं? जी हम लोग जाहिद लोग। चलिए ठीक है, विकास वोट देंगे। जी। आपके बिरादरी के ओवैसी जी भी खड़े हैं, आपको पता है कि नहीं? खड़ा है, ठीक है, मालूम है। उनको वोट नहीं देंगे? नहीं मिलेगा। क्यों? उनको देखिए मतलब करेंगे क्या? आप मतलब विकास वोट देंगे, जातिवाद में नहीं देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये बताइए, आपके जो विधायक हैं जाहिद बेग के बारे में कुछ कहेंगे? तो जाहिद बेग भाई देखिए सबसे मिलते जुलते भी हैं भैया, सबसे ज़मीनी स्तर के हैं। उन व्यक्तिगत वो लोग वोट देते हैं, हर बिरादरी को लोग वोट उनके देते हैं, समझ रहे ना? क्योंकि इस बार भी उनको टिकट मिला है। टिकट मिला है। हाँ, तो मतलब अच्छे नेता है, अच्छे नेता, ज़मीनी स्तर के नेता एकदम। कोई मुसीबत कोई फ़ोन करता है तुरंत आ जाते हैं, ये उनमें है। जनप्रतिनिधि मतलब विधायक। और जो विधायक थे रविंद्र त्रिपाठी जी, तो पूछिए यहाँ लोगों को, कोई हम तो यहाँ दुकान मेरा है, देखते हैं, जाते हैं बनारस, जाते चले जाते हैं, बस रुकते ही नहीं, बस। कभी मतलब आपके यहाँ रुके? कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ पूछिए लोगों से, कभी रुकते भी नहीं यहाँ पे भैया। देखिए आदमी से मिलना चाहिए, समझ रहे ना? हाँ, क्या तकलीफ क्या दुख बोलेगा अपना ना, है ना? समझ रहे ना? आप मतलब अखिलेश यादव को मतलब? जी। महंगाई कुछ कहेंगे? महंगाई बहुत है भाई साहब, क्या कहें, बहुत है। देख ही रहे हैं, जो 80 रुपया किलो तेल मिलता है, 200 रुपये तेल मिल रहा है भैया खरीदने में। आप क्या करते हैं? मैं दुकान किया हूँ। अच्छा, बिजनेस? हाँ, रजाई गद्दा बनाता हूँ। धंधा ठीक है? ठीक तो बढ़िया नहीं है, महंगाई और धंधा ठीक चल नहीं चल। इनसे पूछ लेते हैं पहले, इसकी सरकार ला रहे हैं, अपना नाम बताइए पहले। सुजीत कुमार पाल नाम है मेरा नाम। और सरकार जो विकास करे, विकास के मुद्दे वोट पड़ेगा, और जो रोजगार दे, रोजगार के मुद्दे वोट पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार में जब रोजगार नहीं मिला है? योगी सरकार में रोजगार कहाँ मिला? बेरोजगारी बढ़ गई। जिसकी सरकार में रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसकी सरकार बननी चाहिए। जनपद के भदोही विधानसभा के? नहीं, हम जौनपुर के हैं, मणियावा विधानसभा क्षेत्र के। अच्छा, वहाँ का क्या माहौल है आपके? वहाँ का सपा जीतेगी। 9 विधानसभा सीट है। कौन सी विधानसभा? मणियावा विधानसभा सीट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी जो यहाँ के ग्रामीण हैं जानने का प्रयास करेंगे। बर्तन आप देख रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनको कुल्हार मतलब कुम्हार भी कहा जाता है। जानने का प्रयास करेंगे। जी चाचा जी, इस बार किसको ला रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? विजयनाथ। विजयनाथ, पूरा नाम बताइए। विजयनाथ यादव। जी, किसको ला रहे हैं? किसको बताया, अभी आपको समझ नहीं आ रहा। किस बताइए, जो 5 साल का कार्यकाल बीता है योगी जी का, कुछ विकास हुआ है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। कैसे संतुष्ट रहें? जब विकास ही नहीं हुआ, संतुष्ट कैसे रहेंगे? क्या नाम हुआ है? मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति। जी, बताइए इस बार किसको ला रहे हैं? अरे बताओ क्योंकि आप लोग कलाकार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इसमें सरकार में कुछ बढ़ावा मिला है? नहीं मिला है। हाँ, मिला है। हाँ, ये मिला है। नहीं जान, मिला है। ये चाचा जी क्या बोल रहे हैं? पैसा ले तब मिला हुआ मोटर, दूसरे से मांगा था हुआ कैसे लिया? अच्छा, पैसा लेकिन मिला? हाँ, यही ब्लॉक पर 2000 रुपया। हाँ, बोल रहे हैं हमारी सरकार में घुसखोरी नहीं चल रहा है, ले रहा, लेकिन पैसा वापस हो गया, चाक नहीं मिलल। ये काम कितने साल से आप कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है। अरे हम हो गया 35-40 साल।
ये मतलब दादा पुरखों को मतलब हाँ 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 काम हुई मतलब हाँ। कैसा ठीक चल रहा है बिजनेस? अरे कहाँ बिजनेस के लेता भाई, प्लास्टिक के आगे अच्छा प्लास्टिक बंद कराए दे, बनाते हैं जी? सब सौदा जौन सब माल बनला। हाँ अच्छा हाँ। तो इस सरकार से मतलब संतुष्ट नहीं है यहाँ? नहीं। कोई विकास हुआ है आपके यहाँ जिले में विधानसभा भदोही में? कुछ ना कोहान के कोनो फायदा नहीं है भाई। इसकी आपकी इस बार की आपकी बिरादरी किस पार्टी में जा रही है? ये हम नहीं बताए कि पार्टी में जाता है भाई। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके समय में कुछ विकास हुआ है आपका? विकास ये बार मट्टी मिला रहा, वो नहीं मिला ना। मट्टी कोहान की मट्टी नाप देन तारे में एको मट्टी का जमीन नहीं मिला हम लोग को। मुलायम सिंह जब निकल आवंटित होता है हाँ, हम लोग को नहीं मिला। नहीं। तो कहाँ से मट्टी लाते हैं आप? मट्टी अपने खेत में से ले से और का। तो योगी सरकार मतलब संतुष्ट है? सब ठीक है बात, सबका सरकार बढ़िया है। के कहे कि सब दोनों जन सरकार पास हुआ बा सब। अच्छा महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई 200 रुपया किलो तेल खाते ही भाई। रोजगार मिला है? कौन रोजगार बा हमारे पास? योगी जी मतलब बोलते हैं 5 लाख रोजगार दिए हैं। अच्छा कौन बाग बतावा हमें? भैया आप युवा हैं, बताइए रोजगार क्या मिला है? मेरा जयप्रकाश प्रजापति मेरा नाम है जयप्रकाश प्रजापति, कंदिया के निवासी है। जी भदोही पूर्वी बॉर्डर। हाँ वाराणसी बॉर्डर। हाँ वाराणसी कंसेप्ट। तो ये बताइए भदोही जनपद में आपके भदोही विधानसभा में विकास जो यहाँ के पूर्व विधायक थे? उधर विधायक हाँ रविनाथ त्रिपाठी थे। इधर कोई विकास नहीं जीत जाते हैं, आते नहीं हैं। अच्छा ये बताइए जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जाहिद बेग काम करते थे, बात नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए युवा भाई बताइए क्या नाम है? सतीश कुमार यादव जी। किसको ला रहे हैं इस बार? सपा जी। अच्छा बताइए आप लोग विकास मतलब वोट देंगे कि या जातिवाद? नहीं यादव हैं, लोग कहते हैं यादव हैं तो समाजवादी। हम विकास पे वोट दे रहे हैं समाजवादी को। आपको क्या लगता है बीजेपी को वोट देना चाहिए? देश के बचे कुछ हिस्सों को बेचना चाहती है, रेल बेच दी, प्राइवेटकरण चल रहा है, देश के बचे कुछ हिस्सों को भी बेच देना चाहती है। या आप बताइए विकास हुआ है ना? योगी जी कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो आप बताइए विकास दुबे कौन थे? अच्छा ये बताइए आपके भदोही विधानसभा भदोही जनपद में विकास हुआ है 5 साल में? कुछ ये बताइए। मुख्तार अंसारी कौन है? उनके दामाद हैं। अच्छा। इस हिसाब से पहले मुख्तार अंसारी को मरवाना चाहिए भाई, वो भी एक माफिया था। माफिया पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। हम देश और प्रदेश के मुद्दे पर नहीं, आपके जनपद के मुद्दे पर आते हैं जी। भदोही विधानसभा जनपद भदोही कुछ विकास हुआ है योगी सरकार 5 साल? हमने सांसद को कभी देखा ही नहीं। अच्छा सांसद को हमने कभी नहीं देखा। और विधायक जी जो पिछले सरकार में जो काम किया गया था बस वहीं जाके अपना बोर्ड लगा दिए हैं। अच्छा। हो गया नया विकास। तो योगी सरकार से मतलब संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं भैया? हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। नौकरी मिला नहीं? कभी नहीं। 2015 में सपा सरकार में कुछ वैकेंसी कराई गई थी एग्रीकल्चर की। योगी सरकार जैसे दावा करती है 5 लाख रोजगार दिए है, नौकरी नहीं जिन्हें दी है वो अच्छी बात है। आपके जैसे गांव में आपके गांव में जनपद में किसी को मिला है? आपके जानकारी के? नहीं किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। हो सकता है कागज पे मिला हो, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं मिला है। किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिली है, कागज पे हो सकता है मिला हो। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय आपके यहाँ भदोही में विकास हुआ? क्या विकास हुआ है? बताइए। कारपेट सिटी मिल गई है बहुत। ये जिस हाईवे पर आप खड़े हैं इस समय, ये अखिलेश यादव का ही देन है। ये कहाँ से कहाँ तक बना है रोड? ये बाबतपुर से पूरा बना है। बाबतपुर से इंदिरा मिल तक, भदोही तक 4 लेन है। हाँ 4 लेन है। उन्हीं के शासनकाल में आपको भदोही में आपके कारपेट सिटी दी गई है, जिसमें हमारे क्षेत्र के कम से कम बहुत लोग। अभी बताएंगे भैया युवा हम बता रहे सब भैया। अखिलेश यादव। क्या नाम है? हमारा नाम प्रथम कुमार प्रजापति है। प्रजापति बोलिए। अखिलेश यादव यहाँ सब विकास वोट करेंगे? हाँ विकास के लिए हम जात पाति नहीं। चलिए ठीक है। हम लोग का उद्देश्य बस गाँव क्षेत्र जिले का। योगी सरकार मतलब विकास नहीं हुआ है? नहीं। राशन यहाँ पे राशन फ्री में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किस गवर्नमेंट ने राशन नहीं दिया आप ये बताइए पहले। परिवार चल सकता है?
वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब कर क्या रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है। 5 किलो राशन से किसी का अगर परिवार चलता है तो बताइए आप, किस सरकार ने राशन नहीं दिया था। मतलब रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन हम कह रहे राशन बंद कर दीजिए, आप रोजगार दीजिए। रोजगार रहेगा आपको राशन। गवर्नमेंट ने विकास पुरुष क्या नाम है आपका? धीरज प्रजापति जी। तो किसको ला रहे हैं विकास पुरुष? विकास पुरुष भैया जो विकास करेगा उसको लाएंगे। तो आपके अनुसार कौन सी सरकार मतलब पहले ऐसे थोड़ा ही बोलेंगे आपको कि किसको ला रहे हैं किसको। अच्छा बताइए, 5 साल में जो कार्यकाल बीता है इसमें विकास हुआ है? देखिए विकास हुआ है, कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। आपके भदोही में हुआ है जहाँ जनता का जो विधायक है रविंद्र त्रिपाठी, यहाँ पे एक बार दिखे भी नहीं हम, समझ रहे हैं। अच्छा जाहिद बेग के बारे में कुछ क्या कहेंगे? जाहिद बेग भैया मतलब पिछली बार थे वो काम किए थे, वैसे अच्छा बोल वाला। भदोही तो भाजपा साफ है जान। आए हैं हाँ जाहिद बेग आते हैं, लेकिन रविंद्र त्रिपाठी नहीं आता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी लोग हैं चाचा जी, हम जाने प्रयास। चाचा जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम भैया स्वतंत्र कुमार मौर्य है जी। मैं औराई विधानसभा का रहने वाला हूँ, लेकिन जिले में छात्र नेता भी रहा हूँ। जी। हाँ। तो इस बार आपके अनुसार मतलब कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो भाजपा की नहीं है आनी चाहिए। भाजपा की इसलिए नहीं आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक इस तरीके का कोई काम इस सरकार में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर सरकार को पुनः वोट दिया जाए। अच्छा। हाँ, कोई भी मतलब आप विकास नहीं कोई विकास नहीं हुआ। ये लायन आर्डर की बात करते हैं, लायन आर्डर से रोजी रोजगार नहीं चलता, पेट नहीं चलता। ठीक है, लायन आर्डर आपके सरकार में ठीक कुछ हद तक सही। रोजगार चाहिए, मिल फैक्ट्री चाहिए। बिल्कुल चाहिए, रोजगार चाहिए, मिल फैक्ट्री चाहिए। ये तो प्राइवेट सेक्टरों में ये पूरे जितने भी वो है। आपका भदोही जनपद कालीन के नाम से पूरे वर्ल्ड का पूरे विश्व में विख्यात है। हाँ, तो सरकार ने कुछ मतलब बढ़ावा दिया है? एकदम ऐसा है कि इन्होंने कालीन के लिए तो कुछ नहीं किया, और जो पिछली सरकार ने यहाँ पर कारपेट मार्ट का उद्घाटन भी किया था, इस सरकार में फिर से शिलापट्ट लगा के इन्होंने उसका री उद्घाटन कर दिया। और इन्होंने मतलब नए में ये कोई भदोही के लिए इन्होंने कारपेट जो बेल्ट है कि कारपेट उद्योग कुछ आगे बढ़े, उसके लिए इन्होंने कोई ऐसा पैकेज न भारत सरकार ने दिया और न उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कोई पहल की। अच्छा, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके समय में विकास हुआ है आपके भदोही का? देखिए उनके समय में तमाम जो आप रोड देख रहे हैं वो पिछली सरकार के ही समय हुआ था। और रोजगार तो भाई इनसे तो बेहतर ही था। अच्छा। चलिए ठीक है, आप मतलब अखिलेश यादव को मतलब फिर से लाने वाले? नहीं, हम अखिलेश आपके अनुसार? मैं अखिलेश यादव को नहीं ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसी बने। ये जैसे ना ये एक मिनट, ये लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। पहले अरे भाई हमको आप हमको बोलने तो दीजिए। यही तो बड़ी दिक्कत है मीडिया वालों में, अगर कोई कुछ बोलने लगता है तो हटा के आप बोलने लगते हैं। अरे बात तो सुनिए, मैं अखिलेश यादव को लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार बने, भाजपा की सरकार तो न बने, ऐसी सरकार बने कि जो। अच्छा, आप बहन जी के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहन जी के बारे में कहेंगे। सरकार कैसी थी? उनकी सरकार बहुत अच्छी थी। कांग्रेस की सरकार तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग की जानकारी में नहीं है। बहन जी के सरकार में इसलिए अच्छा था कि आप जितने देखिए आपको हर गांव में आपको वो मिलेंगे, जितने भी सफाई कर्मी और जितनी भी उत्तर प्रदेश में जो बैकलॉग की भर्तियाँ थी, जो पेंडिंग पड़ी थी। ये बताइए, आपके भदोही जनपद का सफाई कर्मी की वैकेंसी पहले हमको बतिया यार। यही तो मीडिया वालों में तो यही बड़ी दिक्कत है, आदमी बातें नहीं कर पाता। अपनी बात मैं कह रहा हूँ कि जो सफाई कर्मी की नियुक्ति जो नहीं हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की नियुक्ति अगर किसी ने बैकलॉग की सारी नियुक्तियों को भरने का काम किया तो बहन मायावती बीएसपी सरकार ने ही किया। रही बात आपने कहा कि वो जो भदोही की सफाई कर्मी की नियुक्ति, तो सफाई कर्मी की नियुक्ति में कुछ धांधली हुई। धांधली के कारण उस सरकार में सफाई कर्मी की नियुक्ति को रोक दिया गया था। सपा सरकार में भी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन बाबा जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उनका ज्ञानपुर में था। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ पहुंचते मान सफाई कर्मियों की जो पेंडिंग नियुक्ति है मैं इसको तत्काल कर दूंगा। लेकिन उनको गए कम से कम 4 महीने 5 महीने तो हो ही गया बाबा जी को, लेकिन आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। तो ये हवाई भाजपा वाले बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये सही ढंग से कोई काम नहीं करते। ये बात मीडिया के सामने, अच्छा मीडिया भी आपका जो है कि जब कोई अच्छा चीज बोलने लगेगा तो आप घुमा के दूसरे तरफ घुमा देंगे कि भाई सही बात अधिकार है, आप बोलिए कोई। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो सीना पीट के गिना
दे कि नहीं हमने ऐसा काम किया। यहाँ आप भदोही देखिए जो ओवर ब्रिज बन रहा है, इतने दिन से ओवर ब्रिज है। कौन सा गजिया वाला ओवर ब्रिज, सोचिए सपा सरकार में चालू हुआ, भाजपा सरकार के 5 साल बीत गया और यही रविंद्र त्रिपाठी विधायक भदोही कह रहे थे कि मैं इसको पिछले साल ही चालू करा रहे थे। ये साल भी बीत गया। अभी ये 31 दिसंबर इन्होंने लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि 31 दिसंबर तक ब्रिज चालू हो जाएगा, अब 31 मार्च दे रहे हैं। तो अब इनकी किस बात का 5 साल, 3 साल उधर गया सपा सरकार में चालू हो गया था और 5 साल इनका पूरा बीत गया। इन्होंने कोई इस तरीके का काम नहीं किया। और व्यक्तिगत जो भदोही विधायक है, ये तो सही बात है कि ये कोई काम नहीं ढंग से किया। आपका कहने का मतलब कि जो भी जनता जागरूक है, शिक्षित है, विकास वोटिंग करेंगे। बिल्कुल विकास वोटिंग करेंगे, विकास वोटिंग करेंगे। ठीक धन्यवाद। इसके बाद सरकार निश्चित ही परिवर्तन होगा, इसमें कोई जनता बहुत जागरूक है। इस बार जनता एक तो कहावत नहीं है कि इस बार जनता बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है उत्तर प्रदेश सरकार से, इसलिए विकास के नाम पर और सत्ता परिवर्तन के नाम पर निश्चित ही वोट देगी जनता। परिवर्तन ही विकास। देखिए जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, एक ही आदमी को, एक ही लोग को अगर आप हमेशा सत्ता देते रहेंगे, सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए हमेशा प्रकृति परिवर्तनशील है तो सत्ता भी परिवर्तनशील हो। एक बार इनकी सरकार बनी, अगली बार चेंज करेंगे तो इनकी आँख खुलेगी, तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे नहीं हम सत्ता और उसके मतलब रोजगार के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, तमाम चीज़ के नाम पर जनता में आएंगे, तब हो सकता है फिर उनको मिले। लेकिन इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा भाजपा सरकार को। सब परिवर्तन होंगे। हाँ, परिवर्तन। ठीक धन्यवाद।